जब तक तो हमने रियल लाइफ में देखे नहीं है ना, उस वक्त तक यही लगता था कि ये नकली होते हैं, ये असल होते ही नहीं। बर्ड्स प्लान का जो सफ़र है, मैंने जब हॉबी स्टार्ट किया आज से कोई 99 में तकरीबन। इसको मिलिट्री मुकाब बोलते हैं जी। वेरी गुड, हाँ माशाल्लाह, जी। बड़ा प्यारा वर्ड है ये। हाँ जी, मेरा फेवरेट है जी ये भी। और जो ये बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं उसके मुतालिक इंशाल्लाह इनकी हम पूरी बात आपके साथ शेयर करते हैं। यूके के एक ब्रीडर हैं सबूर गाजी साहब, वो ऐड अच्छा। हो गए, वो अलेक्टस को म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं। ठीक है। उन्होंने देते हैं तो उनकी क्लच की रेशियो बेहतर होती है, इनफर्टिलिटी खत्म होती है। टोनी गिलबर्ट इसका मालिक है, वो एग्रीकल्चर डॉक्टर है। यानी पाकिस्तान अच्छा। पूरे में हमारे पास कोई पैरट का डॉक्टर ही नहीं है। 10 महीने पर एक्सपायर हुआ पैकेट भी मिल जाता, तो वो भी गनीमत जानते थे कि यार दे अक्सर लोगों को ये गिला होता है कि जी आप जब से लूज पैकिंग में दे रहे हैं ना, तो वो क्वालिटी नहीं हमें मिल रही। ये दें। और ये माशाल्लाह आजकल एक्टिविटी में है। माशाल्लाह। देखते हैं कब तक रिजल्ट देता है। कितनी एज का बर्ड अडल्ट होता है ये? फंडेड बका हुआ है, जी वो जी। पिछले 4-5 साल से उसी जगह पे ब्रीड कर रहा है। इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो आप खुद सेल करते हैं, खुद रखते हैं? जो नए लोग आना चाहते हैं इसमें बड़े बर्ड्स में, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करें? कोई बर्ड ऐसा भी है आपका कि जिसकी उम्र भी पूरी है, उसको आप डाइट भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, उसकी मतलब हर लिहाज से उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है, लेकिन वो फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जदीद दौर के तकाजे भी जदीद हुआ करते हैं। जो लोग अपने आप को जदीद दौर के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, वो बिजनेस में एक बड़ा प्रॉफिट ले लेते हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, वो वैसे वैसे सहल पसंद होता जाता है। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस पे कन्वर्ट हो चुकी है। लोग घर बैठ के तमाम चीज़ों, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो घर बैठ के मंगवाना लाइक करते हैं। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये वो पाइनियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग को एक नया उरूज दिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एतमाद। पाकिस्तान में जो पाइनियर्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, बर्ड्स की प्रोडक्ट, जितनी बर्ड्स रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उसके हवाले से सबसे ज़्यादा जो इनकी वर्किंग है, या जो नाम सबसे पहले जेहन में आता है, वो आता है बर्ड्स प्लेनेट का। आज मैं जमील नाज भाई के सेटअप पे मौजूद हूँ। ये माशाल्लाह यहाँ पे अपने एक नए इसका आउटलेट का भी इफ्तिताह कर रहे हैं, और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया। इनसे बर्ड्स प्लेनेट के मुतालिक और जो ये बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं उसके मुतालिक इंशाल्लाह इनकी हम पूरी बात आपके साथ शेयर करते हैं। जी जमील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गला ख़राब है, जमील साहब के साथ टाइम बना हुआ था, मैंने कहा ये टाइम बहुत कीमती टाइम है इनका, तो इनको लाजमी पकड़े जाके। तो तबीयत ख़राबी में भी मैं आपके पास आया हूँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जमील भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बर्ड्स प्लेनेट का सफ़र आपने शुरू कहाँ से किया था? जी ताहिर भाई, वालेकुम सलाम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत आप शुक्रिया। तबीयत ख़राब के साथ आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप माशाल्लाह, मैं वेट कर रहा था। बहुत शुक्रिया। बर्ड्स प्लान का जो सफ़र है, मैंने जब हॉबी स्टार्ट किया आज से कोई 99 में तकरीबन, तो ये 24 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो उस वक्त हमने अगर कोई भी चीज़ लेनी होती थी, कोई पीकॉक, पहले ग्राउंड बर्ड का शौक था, ठीक है। पीकॉक फेजेंट, तो आपको कोई पता नहीं होता था कि हॉबीस्ट कहाँ कहाँ पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो हम मार्केट जाते थे, वहाँ पे एक दुकानदार से कहते थे मुझे मोर की फीमेल चाहिए। ठीक है, वो कहता था इतने की मिलेगी। हम्म। वो आपसे पैसे लेता था, 2-3 दिन बाद आप जाते थे, वो अभी नहीं आई, फिर जाते थे, पता चलता जी आज ये आ गई है, वो तो कल की आई पड़ी है। अब उनके जो केजेस थे वहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स रोज़ाना रूटीन में आते थे। डेफिनेटली वहाँ से कोई ना कोई वो बर्ड डिजीज़ ले लेता था, 2 दिन वहाँ पे पड़ा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम घर लाते थे, वो सर्वाइव नहीं करता था। ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। तो मेरी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ हॉबीस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। उसके लिए फिर उस वक्त ना फेसबुक थी, ना व्हाट्सएप था, कुछ भी नहीं था। तो हमने एक फोरम बनाया जिसका नाम हमने रखा बर्ड्स प्लेनेट, और उसकी जो वेबसाइट का नाम था वो भी था birdsplanet.com ना। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक पेड फोरम बनाया जहाँ पे हमने दोस्तों को इकट्ठे करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जब फोरम हमारा ग्रो कर गया था तो 8,000 मेंबर था। वेरी गुड। ठीक है, उस फोरम का बेनिफिट ये था कि वो बहुत कंट्रोल्ड फोरम था। फेसबुक पे तो आजकल कोई चीज़ कंट्रोल नहीं, वो जी। बहुत कंट्रोल था। ठीक है। उसमें ये हुआ कि हर सूबे से, सिंध से 2-3 हमारे एडमिन बन गए, पिंडी से बन गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हसन भाई थे वॉचमैन के नाम से, वो थे, फौत हो गए, बाबर मिर्ज़ा साहब थे। यानी बहुत सीनियर लोग हमारे साथ हम्म। जुड़े। और उसमें बेनिफिट ये होता था कि लाइक अगर आपने पूछा कि ये मेरा बर्ड बीमार है, तो किसी ने आपको मिस गाइड किया तो 2 बंदे उसी टाइम उसको शट अप कॉल देते थे कि अगर आपको नॉलेज नहीं था आप क्यों गाइड हाँ, कर रहे हैं। खामोशी बेहतर है फिर। खामोशी बेहतर है, ठीक है, ये हम्म। जान का मसला है, ठीक है।
तो वहाँ पे जो कंटेंट होता था वो बहुत ही मुफीद होता था। फिर कुछ हमारे पास फॉरेनर्स भी ऐड हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं यूके के एक ब्रीडर हैं सबूर गाजी साहब, वो ऐड अच्छा। हो गए। वो अलेक्टस को म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं। ठीक है। उन्होंने बहुत, वो लोरो पार्क में जॉब करते रहते, ठीक ठीक है। है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉरेनर भी आ गए। तो जब उन्होंने देखा यहाँ भाई बड़ा मुनज़्ज़म फॉरम चल रहा है, तो उन्होंने फिर हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, गाइडलाइन आना शुरू हो गई। वहाँ से फिर हमारा एक सिलसिला कार चल गया। अब उसमें एक चीज़ डिस्कस होती थी कि बर्ड्स की प्रोडक्ट नहीं मिलती, केटी फीड कभी कभार आती थी, वो भी यानी कि अगर 10 महीने पुराना एक्सपायर हुआ पैकेट भी मिल जाता तो वो भी गनीमत जानते थे कि यार दे दें, यूज़ करवा लेते हैं, अच्छा। ठीक है। ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता था। तो खैर वो दोस्तों ने भी रिकमेंड किया कि बर्ड प्लानट की कुछ शॉप होनी चाहिए, ये फोरम के ऊपर अक्सर डिस्कशन होती। फिर अक्सर दोस्तों ने कहा कि हम 8,000 मेंबर आप फोरम चला रहे हैं, तो इस फोरम को थोड़ा पेड कर लें, अगर आप 200 ही पर मेंबर कर लें तो। मैंने कहा नहीं, इसको मैं इंडिपेंडेंट चलाता रहूँगा क्योंकि मेरा ये हॉबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने देखा कि फॉर्म हमारा ग्रो कर गया, तो ये जितने भी अब ग्रुप्स आपको नज़र आते हैं, हम कराची में जब कन्वेंशन पे गए थे तो वहाँ पे जो ग्रुप था मेनली वो वही दोस्त है जो फोरम से इकट्ठे हुए थे, ठीक है। फिर शाखें बन गई, पिंडी के दोस्त हो गए, वहाँ पे जुनेद था, वॉचमैन थे, लाहौर के हम दोस्त इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला चलता रहा। फिर एक मेरे दोस्त था, उसकी कोई फैक्ट्री क्लोज हो रही थी, उसने कहा यार कोई काम, मैंने कहा ये आइडिया है कि अगर हम पेट स्टोर की तरफ चल जाएं, मेरे दोस्त भी डिमांड करते हैं क्योंकि मैं तो आईटी की फील्ड में था। तो खैर हमने एक इफ्तिताह कर दिया, प्रोडक्ट्स लाना शुरू कर दी। उस वक्त ये बहुत मसला होता था कि अगर आपके पास आपने फॉर एग्जाम्पल 50 क्वांटिटी किसी चीज़ की मंगवाई है ना, तो लोगों को कायल करना कि जनाब ये चीज़ 4,000 रुपये की अब यूज़ कर लें आपके, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम था। लोग फिर भी ह्यूमन मेडिसिन की तरफ जाते थे, पोल्ट्री की तरफ जाते थे। फिर लोगों को जब अवेयरनेस आई आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब डिमांड भी पूरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन पहले ये भी होता था कि अगर 50 पीस मंगवाएं तो हो सकता है उसमें से 10 हमें फेंकने भी पड़ते थे, ठीक है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत थी। जब उन लोगों को गाइड किया कि भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने पूरे सेटअप के ऊपर एक साल में 1 लाख रुपए की मेडिसिन विटामिन यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि आपका 10 लाख का एक बॉडी बच जाए, बिल्कुल या ऐसे 10 ही है। लाख का एक बच्चा ही आ जाए, ठीक है। या आपकी जो सर्वाइवल है वो लोगों ने देखा, ठीक है, कि जब ये आप उसको प्रॉपर ये जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जितने भी विटामिन हैं वो देते हैं, तो उनकी क्लच की रेशियो बेहतर होती है, इनफर्टिलिटी ख़त्म होती है और रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। तो फिर लोगों ने इसको, अब तो यानी हर बंदा अवेयर है माशाल्लाह। फिर इसमें पढ़े लिखे लोग मज़ीद आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने ये जमील भाई, आपकी बात को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। आप तो माशाल्लाह एक पेटेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। विटाफार्म का एक नाम है पूरी दुनिया में, उसका क्लाइंटेज बहुत अच्छा है। लेकिन जो यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स भी सेल होती जा रही हैं साथ साथ, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? एक्चुअली वो तो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह नहीं है? एक्चुअली हमें देखिए, जैसे हम इंपोर्ट में पॉइनियर थे, हमारे पास पूरी अपनी एक दोस्त टीम है, जो मार्केटिंग की टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है। ठीक तो है। हमारे पास ये सजेशन पहले थे कि लोकल मेडिसिन में आ जाना चाहिए। सही है। लेकिन लोकल मेडिसिन में हम आके करेंगे क्या, जो हम नहीं आए? उसकी वजह ये मैं बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि देखें, अभी तो हमें पता है कि हम वाटा फार्म से माल मंगवाते हैं। उनकी एक पूरा एक उनके पास एग्रीकल्चर, जो टोनी गिलबर्ट इसका मालिक है, वो एग्रीकल्चर डॉक्टर है। यानी पाकिस्तान अच्छा। पूरे में हमारे पास कोई पैरट का डॉक्टर ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो उसकी अपनी एक रिसर्च थी, ठीक है। वो केटी होगी, दूसरे ब्रांड, ये 100 साल से वो कंपनी रिसर्च करके चल रही हैं। अब हमारे पास ये है कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट के लिए तैयार भी होते हैं, तो या तो हम लोकल मटेरियल यूज़ करेंगे, इंपोर्टर भी जाएंगे तो हम जो साल्ट सारे हैं वो चाइना से मंगवाएंगे, ठीक है। तो हमें वो एक प्रैक्टिकल चीज़ नज़र आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हम खामोश थे। तो अच्छी बात है, दोस्त आ रहे हैं, हिट एंड ट्रायल हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं। हर बंदा जो इंप्रूव नहीं कर रहा है वो पीछे जा रहा है, जो इंप्रूव कर रहा है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से चीज़ें चलती होती हैं। तो उम्मीद है कि एक दिन वक्त आएगा, ठीक है, कि ये सारे, और जो दोस्त वगैरह को प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेरी भी उनसे ये रिकमेंडेशन है कि जितना भी इसके जो सॉल्ट है, जितनी भी आप केमिकल में इंपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली ये सारे इंपोर्ट होते हैं, खाम माल तो सारा इंपोर्ट ही होता बिल्कुल है, ऐसे ठीक ही। है। तो चाइना की बजाय अच्छे चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट। अभी मैंने और देखा है बर्ड का भी कि नुकसान ना हो। बर्ड का भी नुकसान, अभी भी मैंने देखा है कि बंदा लोकल यूज़ के बाद फिर भी वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ही ढूंढ रहा होता है कि नहीं यार वो मज़ा नहीं आया तो मुझे ये दे नहीं, दो। मैं आपकी बात को यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। बर्ड्स वालों, जितने बर्ड्स वाले हैं, अगर आप उनको पूछेंगे ना कि माइट्स का इशू हो तो क्या लगाना है, अगर सोकड़ा हो तो क्या देना है, स्पार्क किस लिए काम आती है, हर बंदे को पता होगा। ये माशाल्लाह इसमें इसके पीछे सारी जमील भाई की मेहनत है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अब बर्ड्स जितने, जिस बंदे ने बर्ड्स रखे हैं ना, उसको बेटा फार्म कंपनी का ज़रूर पता है, उसको बर्ड्स प्लेनेट का ज़रूर पता है। तो हमारा माइक भी आज ये ख़राब हो गया, इसलिए एक माइक से गुजारा करना पड़ रहा है।
तो अच्छा जमील भाई, अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह ये वाली जो सी आपकी ब्रांच है, ये कौन सी कितने नंबर ब्रांच है आपकी ये वाली? ये हमारी जो है 5 नंबर जो है ना ब्रांच। पांचवी ब्रांच है आपकी ये हाँ, वाली? ये चौथी नहीं 5वीं है। 3 हमारी लाहौर में है अच्छा। और एक गुजरांवाले में स्टार्ट की थी, उस पे ज़्यादा फोकस नहीं, वो बच्चा चला रहा है एक वकास, और ये 5वीं हम यहाँ पे जो ये मेजर ब्रांच होगी, यहाँ पे सारा हम कंट्रोल करेंगे इसको। अच्छा जमील भाई, मैं देख रहा था माशाल्लाह अभी भी कंटेनर खड़ा हुआ था, कंटेनर से माल उतर रहा था, तो क्या ये ऑपरेशनल हो चुकी है ये, कि अभी नहीं ऑपरेशनल हुई है? ये इसका माल वगैरह गोदाम तो हम एज ए इसको यूज़ कर रहे हैं कई महीनों से, ठीक है। लेकिन जो है अभी रिटेल के लिए या ऑर्डर यहाँ से शिप होने के लिए ये हम 24 तारीख को इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी इनवाइट करेंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जमील भाई, मैं आम पब्लिक की तरफ से एक सवाल, मैं आपसे बड़ी देर से मेरा ताल्लुक है आपके साथ, तो आपसे मतलब प्रोडक्ट्स भी खरीदते रहते हैं। अक्सर लोगों को ये गिला होता है कि जी आप जब से लूज पैकिंग में दे रहे हैं ना, तो वो क्वालिटी नहीं हमें मिल रही। ये उन लोगों को क्या यहाँ पे मतलब वो मैसेज देते हैं, या आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो ज़रा काइंडली क्लियर कट जो सा ना लोगों को बता दें, ताकि वो जो लोग कहते हैं कि जी ये ओपन मिल रही है, क्यों मिल रही है ओपन, तो ये सील पैक क्यों नहीं है, तो सील पैक क्यों नहीं आप सेल कर रहे हैं? अगर ओपन सेल कर रहे हैं तो क्या वो जितने भी शौकीन नजर आते हैं वो बिला झिझक खरीद सकते हैं? देखिए ये आपने एक हदीस सुनी होगी कि जब इंसान बुराई करता है तो तभी एक फरिश्ता अनाउंसमेंट करता है, बिल्कुल ऐसे ही। और जब इंसान अच्छाई करता है तो फिर भी उसके बारे में होता है। तो मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आप किसी जगह पे कमिटेड नहीं है, गलत है ना, तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते मार्केट के ऐसे अंदर। ही। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ठीक है, ऐसे ही। गलत बंदा यहाँ पे नहीं चल सकता, वो 6 महीने फ्रॉड करेगा, साल करेगा, उसके बाद नंगा कर देगा अल्लाह ताला उसको ना, ठीक है। तो अगर हम 15-20 साल से मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी मेरे पास कुछ चीज़ें एक्सपायर होती हैं, तो वो पड़ी होती हैं किसी ना किसी जगह पे, पर हम डिस्ट्रॉय करते हैं उनको, ठीक है। हम तो ये कहते ही नहीं कि आप लूज़ लें, हमारे पास तो सील पैक होती है, लेकिन होता ये है कि अगर आप डी न्यूट्रिकल 500 ग्राम लेंगे, उसकी डेफिनेटली छोटी की प्राइस और होगी। आप जैसे 5 मरले का प्लाट लेते हैं उसकी और बिल्कुल होगी, तो ऐसे 2 ही। कनाल का लेंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, जी ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। इसी तरीके से जब आप 500 ग्राम की पैकिंग लेंगे तो उसका रेट थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि उसकी वो क्वांटिटी इंपोर्ट पीछे से कंपनी का रेट भी डिफरेंट होगा। तो क्लाइंट खुद ये चाहता है कि वो 10 केजी वाली पैकिंग में से ले कि उसको रेट इकोनॉमिकल पड़ जाए, हम्म। ठीक है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी करते हैं कि वो इकट्ठे होके आते हैं, वो 10 केजी का एक बैग लेते हैं, वो और आपस आप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम तो कहते हैं कि आप सील पैक लें। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि जो कोई दो चार दोस्त, जिस तरह हम फैसलाबाद में को पांच छह दोस्त इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया जमील भाई ने कि जो मतलब किसी भी दूसरे शहर के जो दोस्त हैं वो आपस में मिलके बड़ी पैकिंग ले सकते हैं, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे तो ये है कि उनकी वो सील बंद उनको चीज़ मिल जाएगी, और दूसरा उनको वो इकोनॉमिकल पड़ जाएगी। अच्छा, दूसरा जो थोड़ी-सी शॉर्टेज रहती है उसकी वजह ये होती है कि अब हर बंदा बर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वेटा फार्म की शिपमेंट आती है, तो कुछ लोग उसको स्टॉक को उठा लेते हैं फ़ौरी तौर पे, और फिर वो घर से लूज़ पैक सेल करते हैं। आप देखें बहुत सारे लोग हैं, वो घर से डी न्यूट्रिकल बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्वेट है। डिब्रीटर बेच रहे आपके हैं। आपके लाहौर में बहुत लोग बैठे हैं जो बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो सारा माल जल्दी से वो पकड़ते हैं, घर ले आके वो फिर उसको लूज़ करके बेचते हैं, ठीक है। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन होती है कि अच्छा जमील भाई, मुझे यहाँ पे एक सवाल है मेरा, कि क्या आप तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है पाकिस्तान में, जी, हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो फिर वो किस तरह से वो ले लेते हैं, मतलब वो? नहीं, वो हमसे ले लेते हैं अच्छा ना। आपसे ले लेते हैं, जब ठीक ये है। इधर शिपमेंट आती है तो वो ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब अगर ये भाईजान आए, इन्होंने 10 केजी का एक बैग लिया, घर ले गए, ठीक है, हम्म। और इन्होंने अपने जो जो भी इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे या लगा दिया कि जी ये। मेरे पास ये डी न्यूट्रिकल अवेलेबल, तो इस तरीके से बहुत काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। दूसरी ये एक्चुअली एक्सपायरी वाली आइटम होती है और कॉस्टली आइटम है, ठीक है। इसलिए हमारी भी ये कोशिश होती है कि माल उतना मंगवाया जाए कि एक्सपायर ना हो, ठीक ठीक है। है। क्योंकि जो बिक गया वो तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रीडर का रुझान उस सीज़न में दूसरी तरफ चला गया, तो वो फिर हमें उस हिसाब से बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं कि ये चीज़ ज़ाया ना हो। जमील भाई बहुत अच्छी बात की आपने। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये किसी पोस्ट पे ये देखा था और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था उसका। तो उन्होंने कहा था कि जमील भाई, बर्ड्स प्लेनेट वालों के पास अक्सर जो है ना स्टॉक शार्ट हो जाता है, और जो बंदा शौकीन है वो अपना कोर्स पूरा करवाना चाहता है, वो कहता है कि जी मैं इकट्ठा नहीं खरीद सकता, वो कुछ खरीद लेता है और वो कहता है कि जी मैं 15-20 दिन के बाद दोबारा खरीद लूंगा, और वो 15-20 दिन का वो उसकी जो डोजेज है वो दे देता है, वो जो कोर्स करवा देता है, और उसके बाद जब वो दोबारा पता करता है तो वो बर्ड्स प्लेनेट पे वो चीज़ दस्तियाब नहीं होती। इसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे? देखिए ताहिर भाई, सबसे पहले मैं आता हूँ हैंड फीड की तरफ।
ठीक है। ठीक है। अब दोस्त हमारे क्या कहते हैं, देखिए अगर हम हॉबी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें अपने लवाजमत पूरे रखने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी केटी अवेलेबल है फील्ड के अंदर, हाँ, ठीक है। अब एज ए ब्रीडर आपको ये चाहिए कि आपको ये कैलकुलेशन चाहिए कि आपके पूरे सीजन में कितने कार्टन लगते हैं। ठीक है। अगर आपके 10 कार्टन लगते हैं तो कोई हर्ज नहीं, आप वो 10 कार्टन खरीदें और अपने पास स्टॉक में रख लें। एक्सपायरी का तो कोई इशू नहीं है। सर जी, 12 माह की एक्सपायरी फीड की होती है, ठीक है। ठीक है। आपके कार्टन लग जाने आगे मई जून तक, ठीक है। हुँ। एक तो आपके पास प्रोडक्ट ने आपने अपने टेम्परेचर में रख ली, ठीक है, जाके कंट्रोल में रख ली, साफ सुथरी जगह पे रख ली, ठीक है। अब दोस्त क्या करते हैं कि आजकल एक बच्चा निकला तो आधा पैकेट ले गए, एक पैकेट ले गए, ठीक है। ये इम्पोर्टेड आइटम है, 2.5 महीने तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, 1 डेढ़ महीना रास्ते में आने लगता है, ठीक है। तो कंपनियां बड़ी हैं, उनके पास अपना है कि हमें क्यू में लगना पड़ता है ऑर्डर के बाद, जी ठीक। भाई, ये तो जिन लोगों को जो तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो तो इकट्ठा ले लेंगे। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए माशाल्लाह जितने भी लोग इस टाइम अगर मुझे 10 कार्टन हैंड फीड चाहिए कि मेरे बच्चे इतने होंगे, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास को 2-4 करोड़ के बर्ड लगे हुए हैं, तो ठीक मैं है। ये खरीदूंगा ना, ठीक हुँ। है। तो ये होता है, लेकिन हम थोड़ा सा हमारी मिस मैनेजमेंट होती है। हम ये करते हैं कि हम 10 लाख का तोता तो ले आते हैं, ठीक है, हुँ। 50,000 का पिंजरा पहले नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जब तोता आ जाता है वो कभी उस पिंजरे में रुल रहा होता है, तो उसमें उतना स्ट्रेस में आ जाता है कि जब तक हम वो ब्रीडर भी हम लेके आए होते हैं तो वो बेचारा स्ट्रेस में आके ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। जी, तो जी। क्यों ना हम सबसे पहले 10 जोड़े लगाने की बजाय 8 लगा लें, हुँ। अपना सेटअप अच्छा कर लें, अपने केज अच्छे कर लें, अपनी प्रोडक्ट्स प्रॉपर कर लें, ठीक है। हुँ। अभी सॉल्वर डी ब्रीडर स्टॉक में है, अभी डी न्यूट्री का हर चीज़ स्टॉक में है, मिल रही है, ठीक ठीक है। है। अब आप कहें जी कि मैं महीने बाद आऊँगा, मुझे फिर जितनी, तो वो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, ठीक है। और हमें उसी लिहाज से ही इम्पोर्ट करनी पड़ती है जितनी कंज्यूम हो रही होती हैं, ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा क्योंकि वेटा फार्म भी अब मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने लग पड़ा है, केटी भी लेने लग पड़ा है, नेक्ट्रॉन भी लेता है, सारे ही अब टाइम लेते हैं, ठीक है। हुँ। तो फिर दूसरी बात ये है कि इम्पोर्ट थोड़ी सी मुश्किल हुई है, बैंकों से अप्रूवल थोड़ी सी टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है। वहाँ पे भी चीज़ें डिले होती हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इस वजह से मेरा ख्याल यूज़र को भी चाहिए कि जब चीज़ आई हुई है, अब एक ट्रिपल सी है, अगर आप एक पूरी खरीद लेते हैं तो आपका पूरा साल ही गुजर जाएगा, 3 साल की एक्सपायरी है, ठीक है। मैंने ट्रिपल सी से अच्छा एंटीबायोटिक आज तक नहीं कोई देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी की बात है। ट्रिपल सी से अच्छा एंटीबायोटिक कोई नहीं है। मेरे से कोई भी अगर दोस्त पूछता है बर्ड्स की किसी भी डिजीज़ के बारे में, पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर फिर भी कोई कहे कि जी आप अपना मशवरा दे दें, तो मैं यही कहता हूँ कि जी ट्रिपल सी से अच्छा एंटीबायोटिक कोई नहीं है। इनकी बहुत अच्छी बात है कि जिस बंदे ने बर्ड्स रखे हैं उसको अपने आप को इस तरीके से मैनेज भी करना चाहिए कि जितनी उसकी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना स्टॉक अपने पास रखे। अच्छा जमील भाई, एक बात हमें ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह हर तरह का कस्टमर आता है। डव वाले भी आते होंगे, बड़े बर्ड्स वाले भी आते हैं। आपकी ज़्यादा मेडिसिन का जो वो है मतलब आपका मेन टारगेट कौन सा है? वो क्या है? वो बर्ड्स हैं या दूसरे पेट हैं, बिल्लियाँ कुत्ते हैं या कि ग्राउंड बर्ड्स हैं? वह भी जो हमारा मेन काम है वो तो इस वक्त हो गया हुआ है डॉग और कैट फूड का, ठीक है। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो शिपमेंट उतर रही है आपने देखी है, हाँ जी, हाँ जी, वो ये देखो डॉग तो। और कैट फूड की जी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन क्योंकि बर्ड में मैं खुद हॉबियस्ट हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि प्रोडक्ट सब दोस्तों को प्रोवाइड करूँ, ठीक ठीक है। है। तो वो भी चल रही होती हैं ग्राउंड, जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो ले रहा होता है। ठीक है। तो इसमें कोई इतना हमने वो नहीं कभी किया कि यार एक्चुअल हमारा टारगेट क्लाइंट कौन सा उसको हम प्रेफरेंस दे दें। हर चीज़ के लिए कोशिश होती है कि पोल्ट्री में भी अगर कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर हैं तो वो हम साथ ऐड करवा लें, ठीक है। इसी तरीके से करा के ये 1300 प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। कि हम हर किसी को देखते हैं, आपकी कॉल आ गई जमील भाई मेरे पास मुर्गा बड़ा कीमती है यार, मेरे लिए 2 प्रोडक्ट्स ज़रूर ऐड करवा दीजिएगा, तो हम आपको भी वही रिस्पेक्ट देते हैं जो नॉर्मल बंदा लेता है। तो ये इस तरीके से चलता है। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कॉल आती है हफ्ते की शाम को, जी रात को 8 बजे, जी मेरा तोता बीमार हो गया जमील भाई, मैं पिंडी में हूँ, मुझे ये फलां मेडिसिन दे दें। मैं कहा तो ले लो भाई, नहीं भाईजान मुझे इमरजेंसी डेवो पे लगवाएं। भाई बात ये है कि क्यों नहीं आप एक मेडिसिन खरीद के अपने पास स्टॉक में रखते हैं। एक तो देखिए, मैं कहाँ तक ओबलाइज करूँगा कि मैं अपना सारा काम छोड़ के बंदे को कहूँगा, सारे काम छोड़ दें, आप ये पैकेट लेके पहले डेवो चले जाएँ। हमारा तो एक सिस्टम चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैक हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी एक मेडिसिन अपने स्टॉक में रखें, एक विटामिन अपने स्टॉक में रखें, ठीक है। अगर बर्ड बीमार हो गया तो आप फौरी तौर पे उसको यूज़ करवाएँ, इंस्टेड ऑफ आप 2 दिन हमारा वेट करें कि शिपमेंट आ रही है, उधर फँस गई, आप अग्रेसिव हो रहे हैं जी, लेट हो रही है, ठीक है। तो अपने पास रखें।
अगर ना यूज़ हो तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छी और क्या बात है कि आपका बर्ड बीमार नहीं हुआ। जी, तो अगर बिल्कुल। हो गया तो आपने फ़ौरी तौर पे उसको रिकवरी की तरफ शुरू हो गया। तो ये सारी वजह है कि हमें थोड़ा-सा ब्रीडर को अपने आप को मैनेज करना है। अपने पास स्टॉक जमा करना है, फ़ीड का अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने पास एंटीबायोटिक्स करने हैं, अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा स्पार्क है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप है, ऐसी चीज़ें रखनी है कि कोई बर्ड स्ट्रेस में आ गया तो उसको फ़ौरी तौर पे दिया जा सके। ये मैनेज ब्रीडर ने करना है। अब जब फ़ीड का होता ये है कि हमने देखा कि जनाब हमारे पास फरवरी मार्च आ गया है, ठीक है, फ़ीड पड़ी हुई है, 2 कंटेनर स्टॉक में पड़े हैं, हम रिलैक्स बैठे हैं। अब जैसे ही मई आया तो पता चला कि जनाब 2 कंटेनर तो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला जो कंटेनर आने में तो 3-4 माह लगने ही लगने हैं ना, तो वो शॉर्टेज होनी है। उसका बेनिफिट उठाता है फिर ब्लैकमेलर, ठीक है, कि स्टॉक किया होता है, ठीक है। अब देखिए केटी जब अभी कंटेनर नहीं आया था हमारा, तो केटी का जो रेट मार्केट के अंदर रेडली फ्रेश स्टॉक का भी आया था, 7800 रुपये चल रहा था, ठीक है। मैं भी 7800 रेट निकालता, आराम से बिक जाना था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैलकुलेशन की कि नहीं यार 7500 में मेरा मार्जिन ठीक है और बेहतरीन है, तो मैंने 7500 कर दिया। अब मैं तो 7500 में रिटेल कर रहा हूँ। अब जो ब्रीडर नहीं खरीदता, ठीक है, वो बच्चे आने का वेट कर रहा है, वो फिर 8,000 में खरीदेगा वो ये आठ हो आठ सकता में खरीदेगा और वो पता नहीं किस स्टोरेज में पड़ी होगी। अभी अब आपको गोदाम दिखाता हूँ जिस जगह पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, कि आप नीचे बैठ के खाना भी खा लें उस जगह के ऊपर तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। साफ-सुथरा तो है साफ सुथरा सारा है हमारा ये सिस्टम। और सर्दियों में जैसे गर्मियाँ होती हैं तो हमारा एसी चल पड़ेगा और उस जगह को टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं आज 7500 का पैकेट खरीद के रखते कि कल को हम 8000 का या 85 को 100 का ढूंढ के खरीदें, ठीक है। और फिर हम कहें जी कि ये हो गया वो हो गया, और इसमें ब्लैकमेलर इस तरीके से कमाता है, ठीक है। जब वो देखता है ना कि इसने तब भागना जब बीमारी आई, तब भागना जब फीड का आखिरी पैकेट रह गया, तो फिर उसका वो बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रीड करवा रहा हूँ तो मैं तो अपनी एक फीड जो है, मुझे पता है कि मुझे 10 कार्टन लगने में, वो 10 कार्टन साइड पे कर लूँगा। मुझे एक ट्रिपल सी चाहिए वो मैं एक साइड पे कर लूँगा। मुझे एक स्पार्क की बोतल चाहिए मैं कर लूँगा। वर्म आउट जेल चाहिए डिवॉर्मिंग के लिए वो मैं एक साइड पे कर लूँगा। ये बेसिक चीज़ें जो मुझे पता मुझे ज़रूर पढ़नी ही पढ़नी है, वो मुझे साइड पे कर लेनी चाहिए। जमील भाई मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ इम्पोर्टेड मेडिसिन पे ही काम कर रहे हैं कि कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है आपके पास बर्ड्स प्लेनेट पे? नहीं ताहिर भाई, हम किसी भी तरह की कोई लोकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। हमारी अपनी 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोरिंगा की पैकिंग हो गई, कटल बोन हमने कंटेनर ये तो वो हाँ, हर्ब्स है या हाँ जी। ऑर्गेनिक फूड है? लेकिन मेडिसिन हम कोई नहीं बनाते। ठीक है। ठीक है, मेडिसिन हम कोशिश ये करते हैं कि लोकल मेडिसिन अपने स्टोरों पे प्रोवाइड करें और उन दोस्तों की करें जिनका हमें पता है कि कुछ ना कुछ इनके पीछे टेक्निकलिटी है इनके पास, ठीक है, नॉलेज है, और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी बेस पे बना रहे हैं, उनको हम ज़रूर अपने डिस्प्ले पे रखते हैं। लेकिन ओवरऑल हम खुद कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपसे मतलब वो व्यूअर्स के लिए एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो बंदे स्पार्क अफोर्ड नहीं कर सकते या मतलब वो उसकी विटाफार्म की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर उन्हें लोकल ब्रांड को खरीदना हो तो कौन-सा है जो आप समझते हैं, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह इस फ़ील्ड का बड़ा वसी तजुर्बा है। आप क्या समझते हैं कि जी ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बंदे को जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो ये भी कर सकता है? इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? एक्चुअली ताहिर भाई, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं। अगर वेटाफार्म अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोकल कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन फैदर में अभी जो अपना बर्ड्स में वो हमारे डॉक्टर हसीब साहब ने अभी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं फैदर के नाम से, जी, ठीक जी। है। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो डेफिनेटली वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं खुद, अच्छा। ठीक है। और उनकी एक, मैं कहूँगा, एक बैकग्राउंड है मेडिसिन के, तो वो नॉर्मली बेहतर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सोचता मेरे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं लेना चाह रहा तो फैदर फैदर की तरफ चला जाए। उनकी प्रोडक्ट अच्छी हैं, ठीक है। आलियन वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जमील भाई, अपने शौक के मुतालिक भी बताएँ ना कि आपने खुद कौन-कौन सा बर्ड्स रखे हुए हैं? ताहिर भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ये एक बड़ा ही मज़ेदार रहा है कि मैंने हॉबी को एंजॉय किया है। ठीक है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मार्केट के अंदर इस टाइम कमर्शियल ये काम कर रही है तो मैं उसकी तरफ चला जाऊँ। बर्ड में मैंने ये नहीं किया, ठीक है। बर्ड को मैंने अपनी नेचर के मुताबिक, मुझे अच्छा लगा है तो मैं बंदर ले आया हूँ। मुझे अच्छा लगा है तो मैं जाके शेर ले आया हूँ। घोड़े भी देखे हैं आपने घोड़े भी माशाल्लाह। रखे हैं, टाइगर भी मैंने ब्रीड कराया, लायन भी ब्रीड कराया। मैंने हर हॉबी शौक किया। मेरा आज तक यही रहा है कि लाइक मैंने अगर छोटे बर्ड लगाए हैं, लबड़ भी मैंने ब्रीड करवाए हैं, बजरी भी ब्रीड करवाए हैं, अमेज़न करवाए हैं। साल 1-2 साल बाद मैं वो सारा सेल कर देता हूँ। फिर जो बर्ड मेरे पास अच्छे लगे वो मैं वो ले आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा तो आज तक यही चलता रहा है।
अफ्रीकन ग्रे लगाए हैं, वो ब्रीड करवाएं, जब ब्रीड आ गई है ठीक है, शौक पूरा हो गया तो वो चले गए, ठीक है। तो आजकल मेरे पास ज़्यादा मकाओज हैं। स्कारलेट मकाओ मेरा फेवरेट बर्ड है, ठीक है। स्कारलेट मेरे पास लगे हुए हैं, काकाटूज हैं, मेजर मिचल मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है, वो लगा हुआ है, लुटिनो गाला लगा हुआ है, गोल्डन कनोर लगा हुआ है, ये सारी वैरायटी मेरे पास लगी है। जमील भाई हमें अपने बर्ड्स भी दिखाएं, तो बाकी अगर कोई सवाल रहेगा तो इंशाल्लाह फिर वो वहाँ से आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स अब आपको इंशाल्लाह जमील भाई के बर्ड्स दिखाते हैं।